हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, जो कि भक्ति काल सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है। राम भक्ति काव्य। तो चलिए देखते हैं तुलसीदास और उनकी रचना रामचरितमानस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। तो तुलसीदास, बाबा तुलसीदास का जन्म 1537 और मृत्यु 1623 ईस्वी। वाल्मीकि के बाद युग के सारे अंतर विरोधों को समेटते हुए किसी ने रामचरित को लेकर इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथ का सृजन नहीं किया है। यानी वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि के बाद युग के सारे अंतर विरोधों को समेटते हुए किसी ने रामचरित को लेकर इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथ का सृजन नहीं किया है। यद्यपि उनकी अक्षय कीर्ति का आधार मानस ही है। किसका? तो तुलसीदास। फिर भी उनकी अन्य कृतियां हैं जो मुख्यतः हैं कवितावली और विनय पत्रिका। कवितावली और विनय पत्रिका एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनका संक्षेप में हम जीवन वृत्त देखते हैं। तो इनके जन्म के विषय में अनेक विद्वानों के मतायक हैं। यानी कोई इन्हें अयोध्या को उनका जन्म स्थान मानता है, कोई अयोध्या का जन्म स्थान मानता है, तो कोई राजापुर को, तो कोई सोरो को। अधिकांश लोग राजापुर के पक्ष में हैं। एक जनश्रुति के अनुसार इनके पिता आत्माराम तथा माता हुलसी थी तथा इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि रत्नावली के प्रति वे अत्यधिक आसक्त थे। एक दिन बिना बुलाए वे रत्नावली के पास पहुंच गए और रत्नावली ने उन्हें खूब फटकारा। इसके फलस्वरूप उन्होंने संन्यास ले लिया, यानी रामानंद मत में दीक्षित हो गए। नरहर्यानंद को इनका गुरु बताया जाता है। किन्हें बताया जाता है? तो नरहर्यानंद को इनका गुरु बताया जाता है। संवत 1680 सन 1623 ईस्वी में उनका महाप्रस्थान हो गया। यह तिथि भी जनश्रुतियों पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? तो जनश्रुतियों पर आधारित है। बढ़ते हैं रामचरितमानस की तरफ। तुलसीदास का महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास ने युवा काल में इसकी रचना की थी। कब की थी? तो रामचरितमानस की रचना तुलसी ने अपने युवा काल में की थी। इसमें साहित्य, समाज और जीवन के तत्कालीन देश, भाषा, देश काल के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से निर्मित किया गया है। यानी रामचरितमानस तुलसीदास ने अपने युवा काल में इसकी रचना की थी। इसमें साहित्य, समाज और जीवन को तत्कालीन देश काल के प्रति परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से निर्मित किया गया है। नए सिरे से निर्मित किया गया है। तुलसी ने देखा कि हिंदू समाज अनेक धार्मिक संप्रदायों, वर्णाश्रम, धर्म विरोधी विचारों, लोकवेद की मर्यादाओं को न मानने वाले संतों, भक्तों के कारण टूट रहा है, बिखर रहा है। उन्होंने मानस के माध्यम से लोकवेद की मर्यादा की प्रतिष्ठित की। उन्होंने मानस के माध्यम से लोकवेद की मर्यादा प्रतिष्ठित की। लोकवेद की मर्यादाओं को केवल संतों ने ही अस्वीकार नहीं किया। यानी लोकवेद की जो मर्यादा थी उन्हें केवल संतों ने ही अस्वीकार नहीं किया, बल्कि कृष्ण भक्तों ने अपने ढंग से इसकी उपेक्षा की। क्या की? तो कृष्ण भक्तों ने भी अपने ढंग से इसकी उपेक्षा की। अग्रदास
रामोपासक थे। अग्रदास जो कि राम से पूर्ववर्ती थे, अग्रदास रामोपासक थे, राम की उपासना मधुर भाव से करते थे। कैसे करते थे? तो अग्रदास राम की उपासना मधुर भाव से करते थे। तुलसी के पूर्ववर्ती थे और वे तुलसी के पूर्ववर्ती थे, यानी तुलसीदास के से पहले वो राम की उपासना क्या करते थे। उन्हें मधुरोपासना का भी प्रत्याख्यान करना था। क्या करना था? तो उन्हें यानी अग्रदास को मधुरोपासना का भी प्रत्याख्यान करना था। उनके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा करनी थी उनके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा करनी थी जिसके माध्यम से वे अपना स्वप्न चरितार्थ कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। यानी सबसे पहले उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का संकल्प किया। इसके लिए जरूरी था कि वह संत मत पर प्रहार करते, क्योंकि वह श्रुति सम्मत नहीं था, वह श्रुति विरोधी था। क्या था? तो वह श्रुति विरोधी था। श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरत विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। यानी जो मार्ग भक्ति का शास्त्रों श्रुति के अनुसार भगवान की भक्ति से युक्त वैराग्य और विवेक से भरा है, यानी जो मार्ग भक्ति का शास्त्रों श्रुति के अनुसार, शास्त्रों और श्रुति के अनुसार भगवान की भक्ति से युक्त वैराग्य और विवेक से भरा है, मोहग्रस्त यानी तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक, यानी मोहग्रस्त मनुष्य उस पर नहीं चलते और अपनी बुद्धि से अनेक नए नए रास्ते यानी पंथ खोज लेते हैं। संत मत फिर है संत मत यदि श्रुति विरोधी होता तो गनीमत थी, वह वेद निंदक था। कैसा था? संत मत यदि श्रुति विरोधी होता तो गनीमत थी, वह तो वेद निंदक भी निकला। साखी शब्दी दोहरा कहि किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। बाधहि शूद्र द्विजन सन सम, तुमसे कछु घाट जानहि विप्र सो विप्रवर, आँख दिखावहि डांट। यानी कबीरदास जी अपनी साखी शब्द और दोहे और उपखान के माध्यम से बात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कबीरदास जी अपनी साखी शब्द और दोहे और उपखान के माध्यम से बात कहते हैं। वे कलयुग के भक्तों, जो सच्चे भक्त नहीं हैं बल्कि आडंबर करने वाले हैं, कि भक्ति का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? तो भक्ति का वर्णन करते हैं और वेद पुराणों की निंदा करते हैं। क्या करते हैं? निंदा है वेद पुराण, और वेद और पुराणों की निंदा करते हैं, क्योंकि वे बाहरी दिखावे की पूजा से आगे बढ़कर आंतरिक भक्ति पर जोर देते हैं। मानस का उत्तरकांड। बाधहि शूद्र द्विजन सन सम, तुमसे कछु घाट जानहि विप्र सो विप्रवर, आँख दिखावहि डांटे। आँख दिखावहि डांटे यानी वे कहते हैं कि हम तुमसे कुछ कम नहीं जानते, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हम तुमसे कुछ कम नहीं जानते, हमारा ज्ञान भी उतना ही है, और किसी भी विप्र यानी ब्राह्मण को विप्रवर यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण समझकर आंख दिखाना नहीं चाहिए।
क्योंकि भक्ति में कोई श्रेष्ठ हीन नहीं होता है। किसी भी विप्र यानी ब्राह्मण को विप्रवर यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण समझकर, यानी अपने को श्रेष्ठ ब्राह्मण समझकर आंख दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति में कोई श्रेष्ठ हीन नहीं होता है। मानस का उत्तर कांड, आगे बढ़ते हैं। मानस का उत्तरकांड मानस का 7वां सोपान है। कौन सा सोपान है? तो मानस का उत्तरकांड मानस का 7वां सोपान है। इसी में मुख्य रूप से उनकी विचारधारा मुखरित होती है। इस मानस में भी 2 लोक हैं। कितने लोक हैं? तो इस मानस में भी 2 लोक हैं, वैचारिक और हृदय लोक। पहले वैचारिक और हृदय लोक। पहला श्रुति सम्मत और वर्णाश्रम धर्म का समर्थन है, और दूसरा हृदय लोक है जो सामान्य भक्ति मार्ग का पक्षधर है और वर्णाश्रम धर्म को तोड़ता है। यानी इस मानस में भी 2 लोक हैं, वैचारिक और हृदय लोक पहला, दूसरा है श्रुति सम्मत और वर्णाश्रम धर्म का समर्थन, और दूसरा हृदय लोक है जो सामान्य भक्ति मार्ग का पक्षधर है और वर्णाश्रम धर्म को तोड़ता है। वर्णाश्रम धर्म की परिणति राम राज्य में होती है। किसमें होती है? तो वर्णाश्रम धर्म की परिणति राम राज्य में होती है। वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। यानी इस यूटोपियाई लोक में वर्णाश्रम धर्म है। क्या है? तो इस यूटोपियाई धर्म में वर्णाश्रम धर्म है। लोक वेद पर चलते हैं पथ, भय शोक रोग के लिए कोई स्थान नहीं है। वर्णाश्रम निज धर्म नित वेद पथ लोग, यानी वर्णाश्रम धर्म है, लोग वेद पथ पर चलते हैं, भय शोक रोग के लिए कोई स्थान नहीं है। सभी लोगों में प्रेम है, अल्पायु में किसी की मृत्यु नहीं होती, दरिद्र ढूंढने पर भी नहीं मिलता। सभी गुणी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विप्रों के सेवक हैं। हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं। तरुओं में सदैव फूल फल लगे रहते हैं। शीतल मंद सुगंधित बयार बहती रहती है। लताएं मांगने पर मधु देती हैं और धेनुएं यथेच्छ दूध। भवन वाटिकाएं हाट बाट सभी अपरूप हैं। यानी सारा दुख वर्णाश्रम के नष्ट होने के कारण है। किसके कारण है? तो सारा धर्म वर्णाश्रम के नष्ट होने के कारण है। इसका दायित्व कलयुग पर किस पर है? तो इसका दायित्व कलयुग पर है। यानी वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी निराचार, जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान बैरागी। कलयुग सोई ज्ञान बैरागी, यानी कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, कलयुग में ना तो वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। किसमें लगे रहते हैं? तो सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा जाने वाले प्रतीत होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। कैसा है? तो कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक इस दृष्टिकोण के कारण ही मानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप दे देते हैं। यानी पौराणिक महाकाव्य का रूप दे देते हैं। उनकी मूल विचारधारा यानी कबीरदास की मूल विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोषिका है, जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूलाधार है। शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उनके इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। किसके? तो कबीरदास के।
निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की लोक यक्का है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। लोक निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छुपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना है तो गोस्वामी जी ने। किसने पहचाना है तो गोस्वामी जी ने। रामविलास शर्मा के अनुसार, यानी रामविलास शर्मा के अनुसार, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यो सुख नाही। विधाता ने जगत में स्त्री को पैदा क्यों किया, यानी विधाता ने इस जगत में स्त्री को पैदा क्यों किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है, यानी पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है। मानस की नींव, यानी रामचरित मानस की नींव गार्हस्थ्यिक जीवन पर रखी गई है। किस पर रखी गई है तो गृहस्थिक जीवन पर रखी गई है। इसी धुरी पर मानवीय रिश्ते भी घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं कि राम का पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों तक वन भटकना एक यूटोपिया है। क्या है तो लोग कहते हैं कि राम का पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों तक वन भटकना एक यूटोपिया है। भरत का अभी स्मरणीय त्याग दूसरी यूटोपिया है। लक्ष्मण का भाई का साथ देना तीसरी, और पत्नी सीता का पति के साथ वन गमन चौथी यूटोपिया है। पर यही तो भारतीय समाज है। यही तो भारतीय समाज है। मानस में भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू आदि के रिश्ते विषम परिस्थितियों में तप कर खड़े होते हैं। आज जब रिश्तों में बिखराव आ रहा है और व्यक्ति अकेलेपन की यातना से जूझ रहा है, तब वे रिश्ते और भी महत्वपूर्ण हो उठते हैं। पाठक उन रिश्तों को लौटा लाने के लिए व्यग्र हो जाता है। यानी मानस में ग्रामवासियों और जनजातियों के ढोले प्रेम को देखकर हम मनुष्यता की बुनियाद पहचानते हैं, जिसे पूंजीवादी सभ्यता लगभग लील चुकी है। गांव अपने संगीत का कंपन खो चुके हैं, सरसता का छंद तोड़ चुके हैं। यानी ऐसी स्थिति में वन मार्ग में पड़ने वाले गांव की स्त्रियां राम, लक्ष्मण और सीता के प्रति निर्हेतुक प्रेम देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। चित्रकूट सभा मानस का गंभीरतम, यानी जो चित्रकूट में सभा होती है वह मानस का गंभीरतम प्रकरण है। राम को अयोध्या लौटाने के लिए भरत के साथ पूरा राज परिवार, वशिष्ठ, अवध के लोग जन चित्रकूट में एकत्र हैं। उनकी सेवा में लगी जनजातियां भी हैं। चित्रकूट की सभा शील, विनय, भायप, भगत, धर्म, बुद्धि, दर्शन का संगम है। इस सभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी तल्लीनता देखते ही बनती है। गोस्वामी जी की तल्लीनता देखते ही बनती है। भरत की आत्मग्लानि में आरती, प्रेम और विनय का ऐसा मिश्रण है जो चित्रकूट सभा को शोकमग्न नहीं करता बल्कि पाठक को शोक विह्वल कर देता है। मुनिवर वशिष्ठ अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। इस पर गोस्वामी जी की टिप्पणी है, यानी गोस्वामी जी कहते हैं, भरत महिमा जल राशि, मुनिमत ठाठ तीर अबलासी। राम कहते हैं, नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयो ना भुवन भरत सम भाई। यानी भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ है। रामचरित
मानस की भाषा शैली है। तुलसी ने अपने साहित्य में दो भाषाओं उनमें प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया जा चुका है। उनके पहले हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में साहित्य सर्जना के लिए दो भाषाओं अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। अवधी में जायसी और ईश्वरदास अपने प्रबंध रच चुके थे। आख्यान काव्य के लिए अवधी मंज गई थी। राम का जन्म अवध प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राम का जन्म अवध प्रदेश में हुआ था। स्वयं तुलसीदास भी अवधी भाषा भाषी थे। अतः मानस और बरवेर रामायण के लिए तुलसीदास ने अवधी को अपनाया। किसे अपनाया? तो अवधी को अपनाया। रूपकों के बादशाह हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रूपकों के बादशाह हैं गोस्वामी जी। रूपक सादृश्य मूलक होता है, पर इसमें विसादृश्य भी होता है। विसादृश्य पर सादृश्य के आरोप में कल्पना की आवश्यकता के साथ अवधारणा की भी जरूरत होती है। अवधारणा विसादृश्य में निहित होती है। इसके लिए मानस ने अयोध्या कांड का कौकेयी रोष ठाठी और कवितावली के लंका दाह के रूपक देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित रूप यानी अपने अनुसार उसे अपेक्षित रूप दे देता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी भाषा को अपनी प्रतिभा की चाक पर चढ़ाकर मनोनुकूल बना देते हैं, मनोनुकूल रूप दे देते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था की वकालत के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों, ऊंची नीची विषम परिस्थितियों, मानवीय संवेदनाओं, बेरोजगारी, अकाल, दारिद्र्य आदि का जितना गहन और व्यापक चित्रण गोस्वामी जी ने किया है, मध्यकाल में किसी दूसरे कवि से नहीं बन पड़ा है। वह उस काल के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इस प्रतिनिधित्व में उनका अंतर विरोध भी मिला हुआ है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।